पहला ऐसा मौका है नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाना होगा। एक चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा है, या अटल बिहारी वाजपेयी की तरह एक स्टेट्समैन के तौर पर भी नरेंद्र मोदी अपनी छवि बना पाएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एनडीए लेड गवर्नमेंट चलाई, 2019 में एनडीए लेड गवर्नमेंट चलाई और 2024 में भी एनडीए लेड गवर्नमेंट चलाई, क्योंकि एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। इसमें ऐसा कोई संशय नहीं कि इसमें कोई समस्या होगी, क्या दिक्कत होगी। और जितने भी हमारे पार्टनर हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे जेडीयू हो, ये सब हमारे नेचुरल अलायंस हैं। ये सब फाउंडर रहे हैं, आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। अटल जी के जमाने के उस तो ऐसा कोई संशय नहीं होना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी। सब सामूहिकता के आधार पर निर्णय होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके संवैधानिक और क्या कहते हैं कुशलता में तो कोई ऐसी दिक्कत या कोई समस्या नहीं है। ठीक है। कृष्ण हेगड़े जी, सवाल ये भी है कि आखिर सहयोगियों का रोल क्या होगा, क्योंकि पिछली बार जब पहली बार 2014 में सरकार बनी उस वक्त 5 मंत्रियों को जगह दी गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और जब 2019 में सरकार बनी तो वो आंकड़ा घटकर 2 आ गया। लेकिन 2024 में परिस्थितियां अलग हैं और आंकड़ा भी बढ़ेगा। कितनी सीटों की उम्मीद की जा रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, कितने बर्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, नॉर्मल केस में जो है हमको 2 मंत्रिमंडल मिलते थे, लेकिन हमने ऐसे कुछ मांग नहीं की है और ना हमने ऐसा कुछ प्रेशर डाला है। हमें पता है कि देखिए, सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है। आपने पूछा था कि क्या वो कोalition चला पाएंगे, क्योंकि 2014 में भी उन्होंने चलाया, 19 में भी चलाया और अभी 24 में प्री पोल जो है हमारा अलायंस था वो 40 पार्टियों का था। और आपने पूछा कि वो अटल बिहारी जैसे स्टेट्समैन बन सकते हैं क्या। वो तो वर्ल्ड में स्टेट्समैनशिप का उन्होंने एक अपना मुकाम कर लिया है कि दुनिया भर के जो नेता है उनके साथ विचार विमर्श करते हैं, उनसे सलाह मांगते हैं। उनकी पूरे विश्व में एक नाम उन्होंने कर दिया, खुद का भी किया, हमारे देश का भी किया। सभी जो हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के हो और एनडी के सभी घटक, तेलुगु देशम के नायडू जी हो या जेडीयू के नीतीश जी हो या जेडीएस के कुमार स्वामी जी हो या शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी हो, सभी एक मैच्योर्ड लीडरशिप है और सभी ये लीडर जो है 40 सालों से अपने राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है कि देश के हित में क्या करना चाहिए, लोगों के हित में क्या करना चाहिए, जनहित में क्या करना चाहिए। और वो हिसाब से मुझे कोई शंका नहीं है कि बहुत ही ताकत से ये पिछले 10 साल तो मोदी जी ने अपना करिश्मा तो दिखाया ही है। आने वाले 5 साल में भी ये डबल इंजन की सरकार जो है और तेजी से जाएगी, लोगों के लिए काम करेगी और जो स्पीड से 10 साल में हम आगे बढ़े थे और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। तारिक खान साहब, आखिर इसमें शक सुबह की गुंजाइश कहां है? लगातार गठबंधन की सरकारों का दौर देखा गया और बीजेपी का तो ये दावा भी और तथ्य दोनों है कि इसके पहले भी 10 साल एनडीए की ही सरकार रही है और ये प्री पोल अलायंस जो है उसको पूर्ण बहुमत का आंकड़ा मिला है। एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा तारिक खान साहब खुद को। अच्छा, हाँ, अब बोलिए। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि भारत ने 2 तरीके की सरकार देखी। एक तो पूर्ण बहुमत की एक पार्टी की सरकार, जैसे जवाहरलाल नेहरू का टाइम था, इंदिरा जी का टाइम था, और उसके बाद फिर मोदी जी ने 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। उसके बाद हमने क्या देखा, क्योंकि हम अपने जो एक्सपीरियंस है उसी से सीख सकते। सबसे पहले मोरारजी देसाई की सरकार बनी, 2 साल 5 महीने में गिर गई। क्या पूर्ण बहुमत था मोरारजी देसाई के पास? नहीं, जैसे अभी मोदी के पास। फिर चौधरी चरण सिंह साहब को कुछ दिन के लिए 4-5 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर हमने दूसरा उदाहरण देखा वीपी सिंह का, 1 साल में सरकार गिर गई। क्यों? क्योंकि एक आदमी के पास बहुमत नहीं था। फिर चंद्रशेखर, उसके बाद हरदन टोटा का हुआ, उसके बाद आईके गुजराल, जो कि लगभग एक साल सरकार चलाए। क्यों? वजह क्या है? वजह क्या है? इन सब के पीछे 5 साल सरकार न चलाने की वजह क्या है? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब किसी एक पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी नहीं होती है तो वो 5 साल सरकार चला भी सकती है, नहीं भी चला सकती है। तो बराबर वापस में इसमें जवाब हमें ये मिलता है कि जरूर चलाए। तो भाई देखिए, हम लोग तो नॉर्मल इंसान, जो सुपर नेचुरल पावर होती है भविष्य देखने की, जैसे मोदी जी हैं जो इंसानी ताकत से ऊपर है और भाजपा के लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि हम जरूर ही चलाएंगे 5 साल। मगर
इतिहास चिल्ला चिल्ला कर गवाही देता है कि जब सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं रही है तो कई बार 5 साल सरकार चली है और कई बार नहीं चली है। तो हम वही कह रहे हैं, हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। जब चंद्रबाबू नायडू 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे तो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मुसलमान को आरक्षण नहीं देने दूंगा। इस पे कोई जवाब है? इस पे मुंह नहीं खुलेगा भारतीय जनता पार्टी। देंगे वो, उन्होंने वादा कर लिया कि मैं 4% जो अपने यहाँ रिजर्वेशन है उसको कंटिन्यू रखूंगा। इस पे क्या स्टैंड है? मतलब आपने हिंदुओं को भारत के धोखा दिया, आपने धोखा देकर 240 सीट तो ले आए, उनसे कहा लाओ मुझे सीट तो मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा। ये चलिए ठीक है, ये लंबी तो डिबेट हो जाएगी कि वादों पर कौन खरा उतरा नहीं उतरा, कहां लाइन लगी हुई है या क्या ईवीएम को लेकर हुआ। अभी शुरुआती कमेंट में यही तक रहते हैं और आपका ये तर्क है कि कई बार गठबंधन की सरकारें चली और कई बार नहीं चली, जो कि बेहतर दिखता है। हर्षप्रीत जी, कहां गुंजाइश दिख रही है मल्लिकार्जुन खड़गे का वो स्टेटमेंट जब कहा गया उनकी तरफ से कि अभी हम सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करेंगे लेकिन सही वक्त का इंतजार करेंगे, तब हम ये सरकार जो है उससे हटाएंगे। तो सही वक्त की गुंजाइश कहां है? और सबसे अहम सवाल, बीजेपी के पास 240 का आंकड़ा, एक बड़ा आंकड़ा है। महज 32 सीटों की और जरूरत थी बीजेपी को अकेले बहुमत से, और जो प्री पोल अलायंस उनका था उनके पास आंकड़ा पूरा है 292 से ज्यादा। हर्षप्रीत जी अनम्यूट करिएगा, और बाकी लोगों में से भी अगर अनम्यूट करके बैठा है तो अनम्यूट कर लीजिएगा। जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बोलिए। जी देखिए, पहली बात तो ये है, आपने पूछा कि गुंजाइश कहां पे। जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है ये लूजली स्टिच्ड अलायंस है, और डबल इंजन की पहले जो ट्रेन की बार बार ये बात करते थे वो स्टेशन पहुंचने से पहले पलट गई है। पलटने की वजह साहब ये है कि डबल इंजन वाली ट्रेन के ना डब्बे आपस में भिड़ने लग गए। AIADMK छोड़ करके चला गया, JJP छोड़ करके चली गई, समता पार्टी छोड़ करके चली गई, SAD छोड़ करके चला गया, SAD संयुक्त छोड़ करके चला गया, और बहुत सारी छोड़ करके चली गई। और जो इनके लीडर्स हैं, गडकरी साहब, योगी आदित्यनाथ साहब, चौहान साहब, खट्टर साहब, वसुंधरा राजे जी, और बहुत सारे लीडर्स, वो चाहते नहीं थे कि मोदी साहब PM कैंडिडेट बने, क्योंकि वो सब जानते हैं कि मोदी साहब का जो डिक्टेटोरियल तरीका है, तौर तरीके है, मोडस ऑपरेंडी है देश को चलाने के, वो गलत है और संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। दूसरी बात साहब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो कह रही है एनडीए, मोदी साहब ने इतनी दफा एनडीए कहा अपने भाषण में, जितना 10 साल में नहीं कहा था, एक भाषण में उतनी बार कह दिया एनडीए। पहले बीजेपी भी नहीं कहते थे मोदी सरकार। अब नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि लाठी के सहारे की अब जरूरत है साहब। फर्क इतना है कि डबल इंजन वाली ट्रेन का पहले सामने वाला इंजन बीजेपी होती थी, अब सामने वाला इंजन एलायंस है और पीछे वाला इंजन भारतीय जनता पार्टी है। जैसे एलायंस कहेंगे वैसे करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो डबल इंजन वाली ट्रेन क्रैश करवा देंगे वो आगे जो लीड कर रहे हैं। अहम बात देखिए आप, एक एलाय कह रहा है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मुझे चाहिए, दूसरा एलाय कह रहा है मुझे भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चाहिए, तो क्या सबको दे पाएंगे? दूसरी बात, स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, अग्निवीर को रिकंसिडर करने को कह रहे हैं, यूसीसी पे चर्चा एक्सेट्रा। और क्या भारतीय जनता पार्टी ये कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी को तो आदत है ही नहीं सुनने की, इन्हें तो फैसला इंपोज करने की आदत है, थोपने की आदत है। ये तो पूछते नहीं थे ना मीटिंग करते थे। पहली दफा हुआ, आगे तो मोदी साहब की कुर्सी लगी होती थी, साथ में कोई नहीं बैठ सकता था। अब सारे एक लाइन में बैठे थे, कुमार साहब भी, नायडू साहब भी, लेकिन मोदी साहब पिछले 3-4 दिनों से साहब सो नहीं पाए। इसलिए नहीं पाए क्योंकि मोदी साहब को पता है कि पहले नीतीश कुमार साहब ने 6 दफा अलायंस बदली है, तो 7वीं बार भी कर सकते हैं। नायडू साहब ने भी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस तोड़ा था, रिश्ता तोड़ा था। ये रिश्ता क्या कहलाता है, देश अब पूछ रहा है, क्योंकि तब नायडू साहब ने इस वजह से छोड़ा था बीजेपी को, क्योंकि स्पेशल स्टेटस नहीं दे सके थे। अब दोनों मांग रहे हैं, कुमार साहब भी मांग रहे हैं, नायडू साहब भी स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। कितनों को देंगे आप स्पेशल स्टेटस, कितनों को फंड्स देंगे? और मैं तो एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तो अब एक पुतले के तौर पे रिड्यूस हो चुकी है।